सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए जो हमारे जीवन में जोड़ा, फिर से एक सुंदर मौका दिया है आपके सामर्थी नाम को धन्य कह सकें। संसार की बहुत सी मुसीबतों से हम सबको बचा के रखा है, उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत सी आशीषें दी है, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आप बोले इस वचन से होकर और सबको आशीषित करके। सबको जय मसीह की। आज का वचन है कुछ ऐसी बातें जो हमें यीशु मसीह के नज़दीक लाती है, और वो है सच्चा पश्चाताप। जब हम पश्चाताप की बात करते हैं तो हमको लगता है कि हमें बहुत गिड़गिड़ाना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और बातें कहती हैं। सारी बातें बाइबल में इसलिए दी गई है क्योंकि सभी विश्वासी सिद्ध बने, परिपूर्ण बने। पश्चाताप के द्वारा विश्वासी परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनता है। रोमियो 12 अध्याय कहती है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ बलिदान चढ़ाना है, यह एक रास्ता है पश्चाताप, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वह पवित्रता की मांग करता है। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पाप से नफरत करता है। जब परमेश्वर पाप से घृणा करता है और हम पाप से लदे रहेंगे, तब हम ना तो प्रार्थना कर सकते हैं और ना उसके नज़दीक आ सकते हैं, ना हम उसके सामने खड़े हो सकते हैं। हमारा पाप हमें पीछे की ओर ढकेल देगा, हमारा पाप हमें बैठा देगा या भागने पर मजबूर करेगा। तब हम परमेश्वर के सामने दीनता और नम्रता से बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसमें दो बातें हैं, पश्चाताप और क्षमा। आज मैं यहाँ पश्चाताप के बारे में बोलूँगी। पश्चाताप और क्षमा एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमसे कोई पाप हो जाए तो उस टाइम हमें पश्चाताप करना चाहिए। दूसरों से बदला लेने की भावना को मन में लेकर भी हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। पश्चाताप में हमने पाप किया होता है और क्षमा में जो हमें दूसरों को करना है। अगर पश्चाताप लेफ्ट है तो क्षमा राइट है। पश्चाताप के द्वारा हम आशीष भी पाते हैं, प्रभु के लिए ग्रहण योग्य भी बन जाते हैं। यीशु के क्रूस की 7 वाणियों में पहली वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, निंदा की थी, क्या उनको पछतावा हुआ था कि हमसे बड़ी गलती हो गई है, बड़ा पाप हो गया, हमें क्षमा कर दो? ऐसा तो नहीं हुआ था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे उनको पछतावा या ऐसी ऐसी वाली फीलिंग आती ही नहीं है। जब उन्होंने क्षमा मांगी ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको फिर भी क्षमा किया। हम लोग यीशु के लहू से धुलाए गए लोग हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तब प्रभु उत्तम से उत्तम कार्य हमारे जीवन में करता है। कुछ बातें तो हैं जो हमें रोकती हैं प्रभु के पास आने से, वो है उलझाने वाले पाप। यही कारण है बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं बाइबल पढ़ो तो नींद आती है, प्रार्थना करने जाओ तो नींद आती, मन ही नहीं लगता है। ये रोकने वाली क्या बात है जो यीशु के पास जाने से रोक रही है? और ऐसी कौन सी सांसारिक उलझनों में शैतान ने हमें उलझा के रखा हुआ है? पश्चाताप ना करना हमें आशीषों से वंचित या रोक देता है, क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता का कोई मिलन नहीं है। अगर मैं पाप से भरी हूँ, अगर मैंने गलतियों के लिए पश्चाताप नहीं किया है, क्योंकि बाइबल बताती है कि सब कुछ यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर दाम चुका दिया है, हमारे खातिर अपने प्राण दे दिया है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो अब मुझे क्या करना है?
हम सबको पश्चाताप करना है। अपने पापों के लिए हमें कुर्बानी नहीं देनी है, सिर्फ हमें पश्चाताप करना है। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो मैं बुराई से लथपथ हूँ, और परमेश्वर पवित्र है तो दोनों का मिलन नहीं हो सकता। यीशु ने कहा है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हमारे प्रयत्नों पर सफलता नहीं मिलेगी। कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है क्योंकि हमारे अंदर, शरीर के अंदर गंदगी भर जाती है। तब हमें अच्छा नहीं लगता है, अनईजीनेस लगता है। तब हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ना कोई सामने हो, कोई सामने आ भी जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है। और इसी जगह जब हमें वॉमिटिंग हो जाती है तो उसके बाद हमको अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब हमारे में से गंदगी निकल जाती है, अर्थात जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, तभी हमारा मन भी पवित्र बन जाता है। आत्मा में गड़बड़ी हो तो आपको क्रोध आता है। एक बार वॉमिटिंग करने की ज़रूरत है, अर्थात पश्चाताप करने की ज़रूरत है। पश्चाताप करने से, मसीह के प्रेम में बढ़ने से जो चीज़ें रोकती है उसे हमें उखाड़ कर फेंकना है। प्रभु कहता है, अगर तुम्हारे पाप लाल भी हो तो मैं उसे हिम के समान सफ़ेद कर दूंगा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। प्रभु हमारे अधर्मों को भी क्षमा करता है। भजन संहिता 103 उसकी 3री आयत कहती है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। यदि आपने और मैंने सच्चा पश्चाताप किया है अपने जीवन में, तो उसके कुछ लक्षण होने चाहिए, क्योंकि सच्चा पश्चाताप सबूत मांगता है। यहेजकेल 14 उसकी 6वीं आयत कहती है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। मतलब ऐसे सारे कामों से हमें मुंह मोड़ना है जिसको परमेश्वर से नफरत है। कुलुस्सियों 3 उसकी 5 से लेके 9वीं आयत क्या कहती है, देखते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अर्थात प्रभु में हमें नए बनना है, तो इन सब को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक नई सृष्टि बन पाएंगे। यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो हम अपनी पुरानी अवस्था में कभी नहीं रहेंगे। प्रभु में हम सब एक नई सृष्टि बन जाएंगे। रोमियो 6 उसकी 2री आयत कहती है, कदापि नहीं। जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। यदि हमने पश्चाताप कर लिया तो फिर अपने पुराने पाप में जीवन में जाने की गलती ना करें। प्रभु चाहता है आप और हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। यीशु हृदय का मर्म और मन का ज्ञाता और उसके गहरे भेदों को परखता है। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 23वीं आयत कहती है, हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। पश्चाताप के द्वारा हमें अनुग्रह प्राप्त होता है। पश्चाताप के द्वारा अपने मनों को हम शुद्ध कर लें। जब हम पापों से मन फिराते हैं तब हम परमेश्वर को पसंद आते हैं। अपने मन को पवित्र कर लो। यूहन्ना 16 उसकी 20वीं आयत कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे जीवन में चाहे दुख मुसीबत हो, परंतु उसका आनंद हमारा दृढ़ है। सच्चा मन फिराव अर्थात पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। ये अफसोस मात्र नहीं है। जो सच्चा पश्चाताप करता है
उसमें फल दिखता है। जैसे कि सिक्के के दो पहलू है ना, एक में मन फिराव है, यानी मन फिराव किससे? पाप से, और दूसरे सिक्के का जो दूसरा पहलू में उसमें क्या है? विश्वास। विश्वास किस पर? परमेश्वर पर। तो सच्चा मन फिराव वही है, उद्धार तभी है जब हम सच्चा मन फिराव अपने पापों से करते हैं, तभी हम ये माने कि हमारा उद्धार हुआ है। आज हम देखते हैं कि संसार के ऊपर संकट की घड़ी है, कोरोना वायरस के कारण है। तो संसार मूर्ति पूजा, व्यभिचार, क्रोध, लालच, सभी प्रकार की तुच्छ चीजों से भर गया है। ये तो मूर्खता ही होगी यदि हम प्रेयर करेंगे कि प्रभु इसको खत्म कर दो, बल्कि हमारी प्रेयर ये होनी चाहिए कि प्रभु सबको मन फिराओ अर्थात प्रायश्चित की आत्मा दे दे। हर घुटना प्रभु के सामने झुके और अंगीकार करे कि प्रभु तू ही राजाओं का राजा एवं प्रभुओं का प्रभु है, तेरे अलावा हमारी भलाई कहीं नहीं। इस लॉकडाउन पीरियड में जो देखा है, सबसे ज़्यादा हिंदुओं और क्रिश्चियन के सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स आए हैं, और उसमें सब ने मूर्ति पूजा की, लेकिन किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये हमारे पाप का फल है। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की अवहेलना की, इसलिए प्रभु का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना कम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, मन फिराव नहीं कर रहे हैं, और प्रभु इन सब का लेखा जोखा लेगा। तो मेरी आपसे विनती है कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम सब घुटनों में आ जाएं, प्रार्थना में समय व्यतीत करें, बाइबल के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करें और आत्मिक उन्नति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। सच्चे हृदय से हम सब भाई बहन मिल के पश्चाताप करते हैं और अपने अपने मनों को शुद्ध करते हैं, ताकि आपके वचनों में और बढ़े और उन्नति करें। प्रभु आप हम सबको अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखना पिता। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह की।